अभिव्यक्ति की आजादी के पक्षधर हैं। एक बार जैदी साहब से कमेंट ले लें, रहमानी साहब, फिर आपके पास आ जाता हूं। अमीर हैदर जैदी, आप तो अभिव्यक्ति की आजादी के पक्षधर हैं और आप इस्लाम के भी उस रूप के खिलाफ हैं जो बेंगलुरु की सड़कों पर दिखाई दिया। तो क्या कहिएगा उन लोगों के बारे में? सुधांशु जी, हम आज भी अभिव्यक्ति की आजादी के पक्षधर है। अगर किसी ने कोई कार्टून बनाया है, जिसका कार्टून बना है अगर वो देखता है तो वो अपनी हिफाजत करे। अगर कोई पैगंबर इस्लाम की हिफाजत करने निकला है तो पैगंबर इस्लाम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। अल्लाह और भगवान अपनी हिफाजत खुद करता है। इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि अल्लाह और भगवान की हिफाजत करें। अगर ये रसूल को पढ़ते तो रसूल के नक्शे कदम पर चलते, रसूल की मानते। रसूल को तो इन्होंने पढ़ा नहीं है, तो रसूल की चरित्र की हिफाजत करने चले। रसूल का चरित्र इतना कमजोर नहीं है। अब दूसरी बात में आ जाता हूं। कर्नाटक के अंदर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के नेता का वो रिश्तेदार है, बीजेपी के एमएलए का वो कहना चाहिए प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद सवाल विपक्ष से पूछा जाता है। सवाल विपक्ष के नेताओं की टीवी पे बैठकर लिंचिंग की जाती है, उनकी लाइव डिबेट में हत्या हो जाती है। उसके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। सवाल उस पर बन जाता है कि आप एक विपक्ष की नेताओं को कभी जयचंद कहते हो, कभी कुछ हिंदू का प्रमाण पत्र उससे लेते हो कि उसका तिलक नकली है। अमीर हैदर जैदी, मेरी बात सुन लीजिए पहले। एक तो उस पर सवाल होना तो झूठ मत बोलिए टीवी में बैठकर। देश की जनता आपको देख रही है, आप सरासर झूठ, सब कुछ झूठ बोले जा रहे हैं। कांग्रेस नेता के भतीजे को आप बीजेपी नेता का भतीजा बता देते हैं। जिस व्यक्ति की मृत्यु अपने घर पर असामयिक, सामान्य तौर पर प्राकृतिक कारण से होती है, आप उसको हत्या बता देते हैं बड़ी बेशर्मी से। मैं उसके बाद भी आपको सुन रहा हूं क्योंकि मैं उन व्यक्ति का सम्मान करता हूं। आपकी तरह मैं उनकी मृत्यु पर यहां पर वाहवाही बटोरने की कोशिश नहीं करूंगा। देखिए, यहां डिबेट पर डिबेट नहीं हो रहा। यहां जो आपके लोगों ने आग लगाई है उस पर डिबेट हो रहा है। अमीर हैदर जैदी, आप लोगों ने जो आग लगाई बेंगलुरु शहर में उस पर डिबेट हो रहा है। आपने जो थाना जला दिया उस पर डिबेट हो रहा है। आपके लोगों ने जो विधायक का घर जला दिया उस पर डिबेट हो रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी की थी। अच्छा, आप आग लगाएंगे, जिम्मेदारी किसकी थी वो देखे। अब आप तो पेट्रोल बम लेके निकलेंगे, जिसकी जिम्मेदारी थी वो देख ले, है ना। आप तो पेट्रोल बम फोड़ेंगे, जिसकी जिम्मेदारी थी वो देख ले, और उसके बाद आपको डंडे पड़े तो आप कहें कि अभिव्यक्ति की आजादी का हनन हो रहा है। ये विपक्ष की अभिव्यक्ति थी कि हम तो बम फोड़ेंगे, हम तो आग लगाएंगे। बीजेपी के नेता ने उसे नकली हिंदू बताया, जयचंद बताया। ये जो आप कर रहे हैं ना, ये भी लिंचिंग ही है। ये चिल्ला चिल्ला के जो आप मेरे साथ कर रहे हैं ये भी लिंचिंग है। ये जो आप बम फोड़ने को जायज बता रहे हैं ये भी लिंचिंग है। लिंचिंग आप करते हो। ये जो आप बम फोड़ने को जायज ठहरा रहे हैं ना चिल्ला चिल्ला के, धीमी गति से, पर्दे के पीछे से, वो भी लिंचिंग है। सुधांशु जब बोल रहे थे आपने उन्हें बोलने दिया। सुधांशु जब बोल रहे थे आपने तो आपकी रैली थोड़ी ना हो रही है कि आपको भाषण देने के लिए और गालियां देने के लिए खुला मंच दे दूं। अमीर हैदर जैदी, आने से पहले टोका टाकी नहीं, आपको पूरा समय मिला। आपने झूठ बातें कहनी शुरू की। आपने कांग्रेस नेता के भतीजे को बीजेपी नेता का भतीजा बताया। पहला झूठ। दूसरा झूठ, आपने कहा नेता की हत्या हो गई। ये सबसे बड़ा झूठ। आप कौन से डॉक्टर हैं? कौन सा पोस्टमार्टम आपने किया बैठ के घर पे टीवी देखते हुए, जिससे आपको तय हो गया कि यहाँ से हत्या हो गई? सवाल विपक्ष से होना चाहिए या बीजेपी से होना चाहिए? सवाल विपक्ष होना चाहिए, बीजेपी से होना चाहिए। अगर आप में बूता है, जाइए थाने में कंप्लेंट कीजिए, जाइए कोर्ट में केस कीजिए, आप में बूता है। लेकिन बेंगलुरु के दहशतगर्दों को बचाने के लिए राजीव त्यागी का कफन लेके मत लहराइए यहाँ पर। शर्म आनी चाहिए आपको। किसी की मौत पे दो आंसू बहाने आप नहीं जा सके वहां, लेकिन यहाँ टीवी पर बैठकर उससे नंबर बटोरना चाहते हैं आप टीवी पर बैठकर उससे नंबर बटोरना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप उनके घर नहीं जा सके, आप अफसोस नहीं करने गए, लेकिन यहाँ बैठकर आप उनका नाम ले लेकर, जबकि आप उन लोगों में से हैं जो इसी चैनल पर बैठकर उन्हीं राजीव त्यागी को गालियां देते थे बैठकर यहाँ। और आज आप कह रहे हैं कि राजीव त्यागी की लिंचिंग हो गई और आपको सहानुभूति है। शर्म आनी चाहिए आपको। देखा है लोगों ने टीवी पर, यही लड़ते हुए उनसे, यही उनकी लिंचिंग करते हुए। अगर ये लिंचिंग होती है तो हम वतन थे, मेरे गांव के थे, मेरे छोटे भाई थे, जिनकी आपने लिंचिंग की है, जिनकी आपने लिंचिंग की है, आपके चैनल पे सबमिट बात करने की है। सुनिए अमीर हैदर जैदी, आप विपक्ष से सवाल पूछोगे कर्नाटक में सरकार किसकी है? आप मुझे जवाब दोगे? बीजेपी की सरकार है। 6 साल आपने निकाल दिए, आपने 6 साल लिंचिंग। हाँ तो आप बम लेके जाएंगे ना? आप कह रहे हैं ना मैं तो बम लेके जाऊंगा, बीजेपी रोक ले। यही कह रहे हैं ना मैं तो बम लेके जाऊंगा, बीजेपी रोक ले। यही कह रहे हैं ना? बोलिए,
क्या हम बम लेके जाएंगे? कोई फेसबुक पे लिखेगा, हम आग लगाएंगे, कोई फेसबुक पे लिखेगा। रोके सुधांशु त्रिवेदी, बोलिए हिम्मत है तो, आरएसएस वाले जाएंगे, बोलिए ना हिम्मत है तो, बोलिए ना हिम्मत है तो। आपके पहले बीजेपी जवाब दे रही थी ना, आपके पहले बीजेपी ही जवाब दे रही थी। अमीर हैदर जैदी, तब आपके कानों में तेल डल गया था, आपको सुनाई नहीं दे रहा था, आपको सुनाई नहीं दे रहा था ना जब सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे थे, तब आपके कानों में तेल पड़ गया था। सुधांशु जवाब दीजिए उनकी बात का, सुधांशु जवाब दीजिए उनकी बात के साथ मिलकर। अरे सर, विपक्ष का मतलब ये नहीं है कि बम फोड़ेंगे, आग लगा देंगे और फिर जब डंडे पड़ेंगे तो कहेंगे कि विपक्ष हूं, हाय मुझे छोड़ दो, मैं तो विपक्ष हूं। अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं तो विपक्ष हूं। लोकतंत्र का मतलब बम फोड़ना नहीं होता है, लोकतंत्र का मतलब शहर में आग लगा देना नहीं होता है। अमीर हैदर जैदी, हिम्मत है तो सुनो, हिम्मत है तो मैं तो सुन ही रहा हूँ, आज से नहीं कई सालों से सुन रहा हूँ और इस देश की हिम्मत देख रहा हूँ कि जो आप जैसे लोगों को सुन रहा बीजेपी की है या कम्युनिस्ट पार्टी की है या कांग्रेस की है, सवाल दे रहे ना जवाब सुधांशु, जवाब दे रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, सुनिए ना, सुनिए ना जवाब सुधांशु त्रिवेदी दे रहे हैं। अरे तो सुनिए ना जवाब दे रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी या नारे मैं आपको बस ज्यादा दे रहे हैं जवाब सुधांशु त्रिवेदी। 3 वाक्य सुधांशु जवाब दीजिए। आमिर जैदी साहब 3 वाक्य कहूंगा। वो कह रहे हैं सुधांशु की सरकार आपकी है, क्या बात कर रहे हो? क्यों नहीं आप कार्रवाई इंडियन करवाते? कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों की, कांग्रेस की, विपक्ष की लिंचिंग कराइए। अभी बात देखिए, इनको डिबेट पे लिंचिंग नजर आती है, मगर जो भीड़ दिख रही थी, हजारों की भीड़ लूटपाट आगजनी करती थी, वो सेक्युलरिज्म का संवेद सुंदर संगीत होता है, वो लिंचिंग नहीं होती है। चाहे कर्नाटक हो और चाहे मस्जिद की हिफाजत करता हुआ नहीं कश्मीर देखा, में भी जुमे की नमाज के बाद निकलती हुई भीड़ जो नारे लगाते हुए किसी इंस्पेक्टर का कत्ल कर देती है, वो सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत होता है, वो लिंचिंग स्थान नहीं होता। अब दूसरी बात, आप जब बात करते हैं, आप इधर आधर क्यों जा रहे हो? बात कर्नाटक पे करो ना, मैं कर्नाटक पे बात करने आया हूं, कर्नाटक पे बात करो। कर्नाटक के अंदर जब मंदिर की हिफाजत करते हुए नौजवान खड़े हुए थे, वो आपको दिखाई नहीं दिए? एक सेकंड रुकिए, दोनों लोग जो कर्नाटक के अंदर मंदिर की हिफाजत करते थे, नौजवान खड़े हुए थे, वो दिखाई नहीं दिए? अमीर हैदर जैदी मस्जिद की हिफाजत करते हुए जो नौजवान खड़े हुए थे, मुझे बताइएगा सर बाद में जब आपके पास आऊंगा कि वो किससे मस्जिद को बचा रहे थे? पाकिस्तान की सेना आ गई थी वहां हमला करने मस्जिद पर, या फिर अफगानिस्तान से कोई जहाज आ गया था हमला करने? नहीं, वो किससे बचा रहे थे? ये बाद में आके पूछूंगा सर, बाद में आकर पूछूंगा। मंदिर को जो बचा रहे थे वो किससे बचा रहे थे? अब थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि आपने सुधांशु को भी सुना नहीं, आप लगातार चिल्लाते रहे। मैं थोड़ा रोकते हुए, एक सेकंड सर, एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे, बारी